देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद अहम और चीदा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब के अंदर वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा जो है वो इलेक्ट हो गई। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जम हो चुकी है सुन्नी तहरीक कौंसिल के अंदर, उसके जो तकरीबन 80 के करीब लोग थे वो बेचारे गए हॉल के अंदर, लेकिन उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल के एक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया। और इसके साथ साथ जो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि हम जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। पहला खिताब किया वो करने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बयान की हैं जो उनको आगे चलकर पता चलेगा क्या वो अपने वादे पूरे कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अब इनकी बेटी मरियम नवाज साहबा जो है वो मैदान में आ गई हैं। और अब सवाल मेरा उन लोगों से बनता है जो ये कहते हैं कि हमें एक मौका और मिलना चाहिए ताकि हम तरक्की कर सकें मुल्क की। पीपल्स पार्टी के 53-55 साल, इनके 44-45 साल, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत 110 साल, वली खान साहब की सियासत 76 साल की जब से पाकिस्तान बना जब से उनकी सियासत है। इसी तरह और जो लोग हैं जिनकी 76 साल की गवर्नमेंट है वो ये सारे लोग मिलाकर एक PDM-2 बनती है। और PDM-2 के अगर ये सारी मिलकर अब सवाल करें पाकिस्तानी अवाम से कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हमें टाइम मिलना चाहिए, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। जो आदमी अपनी जवानी के अंदर कुछ ना कमा सका वो बुढ़ापे के अंदर कौन सी मिल खड़ी कर लेगा, कौन सा काम कर लेगा, ये मेरी कौम खुद सवाल करे। अब दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब को बड़ी तेज़ी से जो है वो रिलीफ देने का एक चकमा दिया जा रहा है। आज की जो खबर है इसके ऊपर मैं चंद बातें करूंगा जो आपको शायद किसी को अच्छी लगें किसी को ना लगें, लेकिन इस बात को अगर डीपली सोचा जाए तो वो फिर रिजल्ट आपको जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो उसको गौर करने के बाद आपको रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ से मैं शुरू करने लगा हूँ कि अलीमा खान साहबा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो इमरान खान साहब से मिले हैं और ज़राए के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ और लोग भी मिले हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का लिखा हुआ ख़त या ड्राफ्ट किया हुआ ख़त या इमरान खान साहब ने जो कुछ डिक्टेट किया था वो वाला ख़त प्रॉपर तरीके से IMF की टेबल पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है, या जहां भी जाना था वो पहुंच चुका है। ईमेल के जरिए गया, जैसे भी गया वो चला गया। अब उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क्या बयानिया, उन्होंने कहा कि मुल्क से गद्दारी। किसी और ने भी कहा, एक ऐसा शख्स मैंने अभी उसका ट्वीट पढ़ा है, वो पहले कुछ और बोलता था आज कुछ और बोल रहा है, लेकिन जब मैंने उस बंदे का वीलॉग सुना तो वो कुछ और बोलता हुआ नजर आया। यानी हर आदमी का एक दोहरा चेहरा है। इसी सिलसिले को कड़ियों को मिलाते हुए मैं ये बात आपके सामने वादे करने लगा हूँ। जो अलीमा खान साहब है उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने सिर्फ जितनी खुशी उनको थी वो आज जो कुछ उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया वो ये था कि उनके भाई को कुछ रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने इसके मतलब कुछ कहा है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब रमज़ान के महीने तक रिहा हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा जी जुमेरात तक रिहा हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हैं। इमरान खान साहब का ख़त पहुंच गया IMF के ऑफिस के अंदर। इमरान खान साहब ने अपने ख़त में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ, मेरी कौम का मैंडेट चोरी हुआ, हमने दिन को वोट 8 फरवरी को किसी और कंपनी को डाला और 9 फरवरी को वो वॉशिंग मशीन से किसी और तरीके से निकला। इमरान खान साहब के ख़त पहुंचने के बाद जो ज़राए के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब से कुछ राब्ते किए गए, कुछ इमरान खान साहब को जो है सुनहरी ख्वाब दिखाने की कोशिश की गई। और इसके अलावा जो एकदम से जो है वो इमरान खान साहब के जो तमाम केसेस हैं जिनके अंदर तोशाखाना और साइफर केस और दीगर जो मुकदमात हैं उनके ऊपर अल-कादर ट्रस्ट और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो है उसके ऊपर इमरान खान साहब को जो है काज लिस्ट वो जारी होगी, किसी के ऊपर बहस होना शुरू हो गई। ये सारे काम क्यों हुए, ये बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि IMF तक लोगों ने, बहुत बेशुमार लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ईमेल्स की हैं और उन तक वो मैसेज कन्वे हो चुका है कि ये जो आप पैकेज दे रहे हैं, जो सवाल इमरान खान साहब या जो खदशात इमरान खान साहब ज़ाहिर कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। आप लोन देंगे, लोन जो है वो समझे यूं होगा कि 1 अरब आप देंगे तो उसमें से 25 करोड़ जो है वो तकसीम जमा तफरीक करके खर्च कर दिया जाएगा, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी तरीके से वो वापस उन्हीं की तरफ आ जाएगा, उन मुल्कों के अंदर चला जाएगा जिन मुल्कों के अंदर इनकी रिहाइश गाहें हैं।
अब ये जो बहुत सारे खदशात थे जिनको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने ये लेटर लिखा। आपको याद होगा कि जब भी IMF ने पाकिस्तान को किस्त दी, उसने इमरान खान साहब से पहले रब्ता किया, इमरान खान साहब की पार्टी को इत्माद में लिया, इमरान खान साहब को इत्माद में लिया, फिर उसके बाद उन्होंने इनको किस्त जारी की। अब यहाँ तक आप रुके, उससे पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, इनको एक किस्त मिल गई। वहाँ से आप चलते हैं अब ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब से वफद मिला। वफद मिलने के बाद उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। जैसे ही इमरान खान साहब ने हाँ की, किस्त पहुँच गई, उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान साहब पर तमाम चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई। यानी ज़मान पार्क वाला घर भी तोड़ना शुरू कर दिया गया, वहाँ पर पुलिस भी आना जाना शुरू हो गई। फिर इमरान खान साहब पर मुकदमात की भरमार होना शुरू हो गई। इमरान खान साहब पर जिले शाह का कत्ल डाला, वो वकील साहब वाला कत्ल डाला, और इसके अंदर जो कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हुआ, जब इमरान खान साहब को नैब की हिरासत में लिया गया था और उसके बाद एक 9 मई हुआ था, वो किस्त मिलने के बाद हुआ था। उसके बाद फिर एक खबर आई थी जो परवेज़ इलाही साहब ने गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर अनाउंस की थी। फिर उसके बाद उस परवेज़ इलाही साहब ने अपना स्टांस बदल लिया। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से कुछ अमेरिकन, कुछ IMF के वफद ने मुलाकात किया। जब ये बताया गया था कुछ अमेरिकन आए हैं, उन्होंने कुछ जो अकलीती लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल गए। मेरी वीडियो उस वक्त भी मौजूद है। और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने फिर जो है वो अपनी स्टेटमेंट चेंज की और उन्होंने कहा कोई वफद नहीं आया। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने उस वक्त भी पाकिस्तान के जो मामलात होंगे उसके ऊपर उन्होंने जो स्टांस लिया था, वो जो कुछ भी उन्होंने IMF को कहा, IMF ने वहाँ से गारंटी लेने के बाद अपना तमाम जो है प्रोसीजर मुकम्मल किया और इनको किस्त जारी कर दी। अब नेक्स्ट केस थी, उसकी शर्त थी कि इलेक्शन साफ और शफाफ कराने हैं, जिसका मैंडेट होगा उसको तस्लीम करना, फिर आपको किस्त दी जाएगी और किस्त देने के बाद अगला जो प्रोग्राम है यानी 5 या 6 अरब रुपए का, वो आपके साथ एग्रीमेंट जो फाइनल किया जाएगा। अब ज़रा बात पे गौर करें, जो ख़त गए, जो ईमेल्स पाकिस्तानी अवाम ने भेजी, जो इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर यहाँ पर आए हुए थे, जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, जो इस वक्त UNO में सवाल उठाए जा रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वाले सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत सारे दबाव हैं जो इस वक्त जो बाइडन की हुकूमत अवाम के प्रेशर की वजह से झूठ बोलती हुई आपको कह रही है कि हम जमहूरियत के लंबरदार हैं, जिसका मैंडेट है उसको मैंडेट दिया जाए। ये सारे दबाव जो इकट्ठे होकर पाकिस्तान पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। दूसरे ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है मामलात उनको तंज़िया अंदाज के अंदर बयान कर रहे हैं। अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी, BBC ने डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी, टाइम्स ने इसके ऊपर जो है मुकम्मल आर्टिकल लिख दिया, फॉक्स ने लिख दिया, और इसके अलावा बेशुमार जराइद हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें बयान की और इमरान खान साहब के केसेस को डिस्कस किया। इमरान खान साहब आखिरी दिनों के अंदर इंटरनेशनल मीडिया को जब इंटरव्यू दे रहे थे, जब ज़बान पार से वो गिरफ्तार हुए हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया की एक लाइन लगी हुई थी इमरान खान साहब के मतलब जो कुछ किया गया। फिर जब ये सारा कुछ हुआ, ये सारा जो इलेक्शन हुआ, इसकी रिपोर्ट जब बैरून मुल्क गई, फिर उन्होंने और कुछ लिखा। ये सारा कुछ लिखने के बाद अब ज़रूरत पड़ गई इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब IMF को हाँ करें, और इमरान खान साहब हाँ करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने के बाद फिर हम जो है वो अगला कार्रवाई करेंगे। जब इनको 2 किस्तें मिल गई थी, इन्होंने पहले ज़मान पार्क वाला घर तोड़ा, ज़मान पार्क वाला घर तोड़ने के बाद फिर इमरान खान साहब को दूसरी किस्त मिलने पर इन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, इमरान खान साहब को सजाएं दी, और जिस दौरान ये आ रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानतें भी मिली। सुप्रीम कोर्ट, मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस उमर अता बदियाल साहब ने भी कुछ रिलीफ दिए, और इसी तरह जस्टिस तारक मसूद साहब जो है उन्होंने भी कुछ रिलीफ दिए। और उसके बाद वो जो 76 करोड़ डॉलर था वो पाकिस्तान को मिल गया। फिर इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर सज़ा दे दी गई, फिर उसमें इद्दत केस के अंदर सज़ा दे दी गई, तोशाखाना केस के अंदर सज़ा दे दी गई। जब 76 करोड़ मिल गया, ये उसके बाद के वाक़यात हैं। अब इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि अब इनको पैसों की ज़रूरत है। नई हुकूमत जो है मार्दे वजूद में आ चुकी है, PDM2, उसको ख़र्चा चलाने के लिए, उसको अपना निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ये रिलीफ दिए जा रहे हैं आर्जी तौर पर। इससे मेरी बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको खुली इजाज़त है। जो मेरे ज़हन के मुताबिक जो बात आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब को बनी गाला भी शिफ्ट किया जाएगा, रिहा नहीं किया जाएगा।
इमरान खान साहब को रिलैक्सेशन दी जाएगी, लॉलीपॉप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे क्या फ़ायदा उठा सकेंगी, या जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब इस वक्त जो है वो एक सवालिया निशान जो लीडरशिप है वो बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अंदर रॉन्ग नंबर कितने हैं ये मैं कुछ नहीं कह सकता, वो रॉन्ग नंबर जो है वो अपना काम करते हुए जा रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कुछ और लोग भी हैं जिनके मतलब खबर आ रही कि वो रॉन्ग नंबर इस वक्त हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक लीडरशिप की तलाश है जो इमरान खान साहब की जगह जो है उसको स्पेस बनाकर इमरान खान साहब को रिप्लेस किया जाए और वो पार्टी को जो है वो कैप्चर कर जाए, और उसके बाद अवाम जो है वो ये कह दे कि ये हमारा जी इमरान खान साहब का जाननशीन है, ये बोलता भी बहुत है, ये फलां करता है, ये करता है। बहरहाल कि ये मौजू से हट जाऊंगा, लेकिन अब इमरान खान साहब का जो ख़त पहुंचा, ईमेल लोगों की गई, उसके बाद इनकी मजबूरी बन गई है। गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक ये खबर किसी जो मीडिया चैनल है उसने शेयर की है कि कुछ सरकारी लोग जो होते हैं, सरकारी लोग वो गए हैं सऊदी अरब के पास गए हैं रिलीफ लेने के लिए कि हमें हमारी कुछ ना कुछ मदद की जाए। ये सारी बातों को अगर कैलकुलेट किया जाए, ये जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने की तरफ जो है एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, ये एक नज़र का धोखा है, और नज़र के धोखे के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है बिग गेम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खेली जा रही है। अब मेरी बात में कितनी सदाकत होगी, ये मेरे अल्फाज आपके पास मेरी अमानत मौजूद है। क्या इमरान खान साहब को ये रिहा करेंगे? क्या इमरान खान साहब पर सख्तियां कम करेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां कम करेंगे? जो सूबाई असम्बली के सामने पेश हुआ, जो मियां असलम साहब के साथ हो रहा है, जो इमरान रियाज के साथ हो रहा है, जो असद तूर के साथ हो रहा है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक जिसको वो तमाशा करते होते हैं, वो बाजीगर जिसको बोलते हैं, मैजिक मैन जिसको कहते हैं, ये मैजिक मैन है जो मैजिक मैन के जरिए ट्रिक्स दिखाकर पंजाबी के अंदर यूँ कहने नीवा दा ला लो तो पैरी पै जाओ, तो जो टाइम निकल जाए फिर गल पै जाओ। बस ये प्रोग्राम यही है, नीवे होके पैरी पै के इमरान खान साहब के हाथ ला के ते IMF जरा वो जित लो, यानी IMF को ये शो किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ भी होना शुरू हो गया। ये आपको फॉर्म 45-47 वाला झगड़ा जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को जल्दी जल्दी इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा, और बाकी लोग ये समझेंगे कि हम लोग जो हैं हमें भी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, और इमरान खान साहब भी ये सोचेंगे कि शायद मेरी किस्मत जाग उठी और मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया, अब जो है मामला मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करेगा या अवाम पैदा करेगी। इसके अलावा बाकी जो निज़ाम है जिसने ये हुकूमत गिराई, वो जिसने साइफर भेजा, वो जिसने ये सारा जो खेल खेला सिंध हाउस के अंदर, वो जो अब ईवान सदर के अंदर जाने के लिए बेताब हैं। एक साहब वो हैं जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ दौड़े हैं, क्यों पुराने वो सदर वो थे, वो नाराज़ हैं, वो कहते हैं चलो सदर नहीं बनाया तो कोयटा या और KPK के अंदर को गवर्नर दे दो, कुछ को अच्छी अच्छी पोस्टें दे दो। वो जो है वो अटैक करते हुए नजर, ये सारे लोग जो हैं ये एक खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर के साथ खेल खेला जा रहा है। सब लोगों की आंखों में मिर्चें डालने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मिर्चें हमारी 22-23 करोड़ आवाम की आंखों में डाली जाएंगी जिस तरह 8 और 9 फरवरी के दरमियान रात को डाली गई और हम सब अंधे हो गए, हमारे हाथ पांव बांध दिए गए? इसी तरह क्या इस वक्त भी ये खेल खेला जा रहा है?